everybody. I hope all of you are doing good. I am Deepika from Learno Hub, एक ऐसा फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां पर आप पढ़ सकते हो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी एंड एसएसटी एब्सोल्युटली फॉर फ्री ओनली एट learnohub.com. तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं आईसीएसई क्लास 6 मैथ्स का नेक्स्ट चैप्टर. एक्चुअली ये नंबर सिस्टम के अंडर ही आता है और जो टॉपिक है उसका नाम है नंबर्स इन इंडियन एंड इंटरनेशनल सिस्टम. तो हम इंडियन सिस्टम में कैसे नंबर्स को लिखते हैं, कैसे उनको पढ़ते हैं और इंटरनेशनली हम उन्हें कैसे पढ़ते और लिखते हैं, बस यही सब कुछ हम इस चैप्टर में सीखेंगे. बहुत ही शॉर्ट सा है, क्रिस्प सा है, तो ध्यान से मेरे साथ बने रहिए और एक रफ नोटबुक और एक पेन अपने साथ लेकर बैठ जाइए ताकि जब मैं क्वेश्चन सॉल्व करूं तो साथ साथ आप भी करो और आपका चैप्टर आज के आज यहीं पर क्लियर हो जाए. तो चलिए शुरू करते हैं. तो ये जो नंबर आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो ना, मान लो आपने इतने की लॉटरी जीत ली है, बहुत बढ़िया है. अब अगर मैं इस नंबर को कुछ ऐसे लिखती हूँ, ठीक है, एक तरीका ये है. दूसरा तरीका है कि मैं यहाँ पर ऐसे कर देती हूँ, मतलब कॉमास मैंने क्या किया, मैंने अलग अलग कर दिए. क्या अभी भी ये नंबर सेम रहा या ये डिफरेंट हो गया? सोचो ज़रा. तो ध्यान से अगर आप देखो ना तो नंबर में मैंने कोई चेंज किया नहीं है, तो मतलब नंबर तो सेम ही है, फ़र्क सिर्फ कॉमा में है. तो कहीं पर मैंने 3 के बाद कॉमा लगा दिया, कहीं मैंने 2 का ग्रुप बना के कॉमा लगा दिया है, सिर्फ इतना ही फ़र्क है. तो ऐसा क्यों होता है हमें ये समझना है. अब एक अगर हम YouTube के एग्जाम्पल लें तो अब YouTube पे हम इतनी वीडियोस देखते हैं, हम लाइक सब्सक्राइब शेयर भी देखते हैं, कितना लाइक हुआ है, कितना सब्सक्राइब हुआ है, कितने सब्सक्राइबर्स हुए हैं, कितने कमेंट्स आए हैं, राइट. तो अब मान लो कि ये जो सेम नंबर है उसे मैं यहाँ पर लिख रही, राइट. तो अब कहीं आप ऐसा देखते हो, कहीं पर अगर आप देखो तो आप इस नंबर को कुछ ऐसे कॉमा सिस्टम में देखोगे, तो इंडिया में देखोगे तो कुछ ऐसा कॉमा सिस्टम दिखाई देगा, वहीं आपका फ्रेंड यूएसए में बैठा हुआ कुछ ऐसा कॉमा सिस्टम देखेगा. तो क्या बच्चों इससे नंबर बढ़ेगा या घटेगा? तो जैसे आपको मैंने बताया कि नंबर बढ़ने या घटने वाला नहीं है, नंबर सेम ही रहेगा. बस फ़र्क इतना है कि इंडिया में और इंटरनेशनली हम नंबर्स को अलग अलग तरह से लिखते हैं और इन्हें हम अलग अलग तरह से पढ़ते हैं. अब मान लो आपकी कोई एक YouTube वीडियो आपने बनाई थी और उसके ऊपर इतने लाइक्स आए हैं, तो इंडिया में हम क्या करेंगे, इंडिया में हम उसको कुछ ऐसे लिखेंगे, ठीक है. कहाँ पर कितने नंबर डिजिट्स के बाद कॉमा आना है ये सब कुछ मैं आपको आगे सिखाऊंगी, बट मान लो ऐसे है, यूजुअली हम ऐसे ही लिखते हैं. तो ये हमारा इंडियन सिस्टम है, राइट, जिसमें पहला एक 3 का ग्रुप होता है डिजिट्स का, फिर 2 के ग्रुप्स बनाते हैं, ठीक है. सिंपल है, समझ आ गया. पढ़ते कैसे हैं? सो दिस इज वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, 10,000, लाख, 10 लाख, राइट. मैंने यहाँ पर कुछ गड़बड़ की है बोलने में, मैं बाद में आपको बताऊंगी. तो इंडियन सिस्टम के हिसाब से हम इसको पढ़ेंगे 12,50,000, ठीक है. वहीं पर जब हम इंटरनेशनल सिस्टम देखते हैं तो हमारे पास जब भी डिजिट्स हैं हम 3 का ही ग्रुप बनाएंगे. तो 3 यहाँ से राइट से काउंट करना शुरू किए, 3 के बाद कॉमा, फिर आगे बढ़ते गए 3 के बाद कॉमा, फिर आगे बढ़ते गए 3 के बाद कॉमा, बस ऐसा होता है. तो इंटरनेशनल सिस्टम में हम इसे 1,250,000 बुलाते हैं. बात क्लियर है? तो ऐसा नहीं है कि इंडिया में लाइक्स का नंबर चेंज हो गया या फिर यूएसए में कुछ अलग है, इंडिया में कुछ अलग है, नहीं, सेम है, बस लिखने के, पढ़ने के, बोलने के तरीके अलग हैं. क्लियर है? अब सबसे पहले शुरू करते हैं. हमारा पहला कॉन्सेप्ट है दैट इज़ व्हाट इज़ अ न्यूमरल. न्यूमरल होता क्या है? न्यूमरल बेसिकली कुछ खास नहीं, एक सिंबल होता है जो एक नंबर को रिप्रेजेंट करता है. अब जैसे मैंने 3 लिख दिया, ठीक है, ये 3 को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है. तो ये क्या है? ये एक न्यूमरल है. अगर हम न्यूमरेशन की बात करें, ये राइटिंग, इट इज़ राइटिंग द नंबर्स इन वर्ड्स, ठीक है. मतलब जैसे 3 है तो 3 को आपने THREE लिख दिया. सो दिस इज न्यूमरेशन. सो व्हाट इज इट? दिस इज अ न्यूमरल एंड दिस इज न्यूमरेशन.
करेक्ट। वैसे ही ये न्यूमरल है, मतलब एक सिंबल जिससे हम किसी नंबर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, है ना। तो मतलब वो जो नंबर है बस वही वैसे ही लिखना है, वही न्यूमरल है। जब हम उसे वर्ड्स में लिख रहे हैं तो हम उसे न्यूमरेशन बुलाते हैं। बच्चों ये टर्म्स इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब आपसे आगे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे इस चैप्टर से, तो वहाँ पर कभी न्यूमरल पूछा होगा, कभी न्यूमरेशन पूछा होगा, तो आपको पता होना चाहिए कि न्यूमरल क्या है और न्यूमरेशन है क्या। अब वाई क्यों हम ऐसा करते हैं, क्योंकि जब भी हमारे पास एक सिंबल होता है वो हमें बड़े बड़े नंबर्स को लिखने में हेल्प करता है, इसीलिए हम न्यूमरल्स का यूज़ करते हैं। ठीक है, न्यूमरल्स का यूज़ किया जाता है ताकि हम सिंबल्स के थ्रू एक बड़े से नंबर को लिख दें। कॉमन मिस्टेक्स क्या होती हैं कि बच्चे नंबर और न्यूमरल में कंफ्यूज हो जाते हैं। देखो सिंपल है, नंबर एक वैल्यू है और न्यूमरल एक सिंबल है। क्लियर है। तो बच्चों को लगता है नंबर और न्यूमरल सेम ही है, बट नहीं। नंबर है कि वैल्यू कितना, हाउ मेनी। न्यूमरल है कि हम उसको लिखेंगे कैसे, यानी कि उसका सिंबल। ठीक है, देखने में सेम लग रहे हैं बट मतलब अलग अलग है। आगे देखते हैं। अब हम ना दो तरह के नंबर सिस्टम देखते हैं न्यूमरेशन में। जब भी हमें कोई बड़े बड़े नंबर्स को रीड करना है तो हम उनको या तो इंडियन सिस्टम में लिख देते हैं या फिर हम उन्हें इंटरनेशनल सिस्टम में लिख देते हैं। सो ग्रुपिंग मेक्स बिग नंबर्स ईजियर टू रीड, और डिफरेंट कंट्रीज़ में हम डिफरेंट ग्रुपिंग पैटर्न्स का यूज़ करते हैं। बेसिकली हम अलग अलग जगह कॉमा लगाते हैं और ये अलग अलग कॉमा के हिसाब से हम उनको अलग अलग पढ़ते भी हैं। अब सबसे पहले शुरू करेंगे इंडियन सिस्टम के साथ। तो इंडियन सिस्टम सबसे ओल्डेस्ट सिस्टम माना जाता है जो इंडिया में डेवलप हुआ, और यहाँ से फिर वेस्ट की तरफ, अरब की तरफ ये कैरी फॉरवर्ड हुआ, और अब इसे बुलाया जाता है हिंदू अरबिक सिस्टम। सिंपल है, क्लियर है। कोई डाउट कहीं पर किसी को तो पूछना है आस्क क्वेश्चन सेक्शन में, या फिर लर्नो हब स्वयं में क्लास को बुक कर लेना है। अब इम्पॉर्टेंट क्या है बच्चों, इम्पॉर्टेंट ऐसा है कि ये जो सिंबल्स है ना, हम बेसिकली 10 सिंबल्स का यूज़ करते हैं। सो वी स्टार्ट फ्रॉम 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो ये हमारे 10 सिंबल्स हैं। हर सिंबल एक डिजिट है। अब इसमें कुछ इवन है और कुछ ऑड है। इवन कौन से हैं? जो 0, 2, 4, 6, 8 है। यानी कि अगर आपके पास एक नंबर है ये, अब मैं आपसे पूछूं कि ये इवन है या ऑड है, तो आपको क्या करना है? आपको सिर्फ लास्ट वाला डिजिट चेक करना है। अगर लास्ट वाला डिजिट इवन है तो ये नंबर इवन है, अगर लास्ट वाला डिजिट से ऑड है तो ये नंबर ऑड है, राइट। सो 1, 3, 5, 7, 9, जब भी कोई नंबर इससे एंड होता है तो ये हमारे ऑड डिजिट्स कहलाते हैं। सो दीज आर द इवन डिजिट्स एंड दीज आर द ऑड डिजिट्स। क्या आपको पता है बच्चों कि जितने भी नंबर्स हम लिखते हैं, जितने भी नंबर्स हम लिख सकते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ 10 सिंबल से बने हैं। जी हाँ, और इन्हीं सिंबल्स को हम डिजिट्स बुलाते हैं, और ये डिजिट्स मिलकर नंबर्स बना देते हैं। जैसे कि 7, 23, 325, आप कोई भी नंबर ले लो, वो हमेशा ही इन 10 सिंबल्स में से कोई सिंबल लेकर आप बनाओगे। अब इनको हम डिवाइड करते हैं इवन एंड ऑड में, यानी कि 0, 2, 4, 6, 8 दीज आर इवन एंड 1, 3, 5, 7, 9 आर द ऑड नंबर्स। अब अगर आपको पता लगाना है कि कोई भी नंबर इवन है या ऑड है, तो जैसे मैंने बताया कि आपको लास्ट डिजिट चेक करना है। अब मान लो 345 है, इज दिस एन इवन और ऑड नंबर? क्योंकि इसमें 3 भी है, 4 भी है, 5 भी है। सो जस्ट चेक द वंस प्लेस। अगर वंस प्लेस का डिजिट इवन है तो नंबर इवन होगा, अगर ऑड है तो वो ऑड होगा। तो अब आगे बढ़ते हैं, एंड नाउ वी विल बी टॉकिंग अबाउट दिस इंडियन सिस्टम पीरियड्स। तो अब जो इंडियन सिस्टम है उसमें हम नंबर्स को कैसे लिखते हैं? तो हम हमेशा काउंटिंग राइट से लेफ्ट को करते हैं, यानी कि इस तरफ से इस तरफ। ठीक है, राइट से लेफ्ट की तरफ को चलते हैं। सबसे पहला हमारा वंस का पीरियड आता है। वंस का पीरियड मतलब इसमें 3 प्लेसेस होते हैं, वंस, टेंस और हंड्रेड्स, राइट। जैसे मैं एक नंबर लिख देती हूँ 345, सो दिस इज एट वंस प्लेस, दिस इज एट टेंस प्लेस एंड दिस इज एट हंड्रेड प्लेस। सो दिस पीरियड इज द वंस पीरियड।
अब आगे बढ़ते हैं, अब हम आते हैं थाउजेंड्स पीरियड में। तो यहाँ पर दो प्लेसेस होती हैं, एक होता है 1000 और दूसरा होता है 10,000। क्लियर है? फिर हम आते हैं लाख में। लैक्स पीरियड, मतलब ये लैक्स प्लूरल नहीं है, ये मतलब लाख का पीरियड है, वो वाला है, ठीक है, हिंदी में समझो। सो इट इज लाख 10 लाख, करेक्ट? तो इट विल बी लाख 10 लाख। अब यहाँ पर भी दो ही प्लेसेस आएंगे। फिर हम जाएंगे करोड़ पीरियड में, तो यहाँ भी करोड़ और 10 करोड़, तो यहाँ भी दो ही डिजिट्स होंगे। तो अब यहाँ पर आपको क्या क्या ध्यान में रखना है बच्चों? आपको सिर्फ इतनी बात याद रखनी है कि जब भी हम इंडियन सिस्टम की बात कर रहे हैं, तो अगर हमें कॉमास लगाने हैं, हम राइट से लेफ्ट की तरफ को जाएंगे। पहले 3 डिजिट कॉमा, नेक्स्ट 2 डिजिट कॉमा, नेक्स्ट 2 कॉमा, नेक्स्ट 2 कॉमा। अब इसके बाद सिर्फ 2 के बाद हम कॉमा लगाएंगे। तो यानी कि जो इंडियन सिस्टम है ग्रुपिंग का, उसमें सबसे पहले 3 डिजिट आते हैं, मतलब लेफ्ट से राइट से लेफ्ट को जाते हुए, देन 2 डिजिट 2 डिजिट 2 डिजिट एंड सो ऑन। ठीक है, सिर्फ पहला ग्रुप हमारा 3 का होता है और उसके सिवा सारे ही ग्रुप्स हमारे 2 डिजिट्स के होते हैं। तो ये ग्रुप्स क्यों? क्योंकि अब मैं एक नंबर लिख देती हूँ कुछ ऐसे कि मुश्किल नहीं है इस नंबर को पढ़ना। कैसे पढ़ोगे इस नंबर को? सोचो सोचो। अब अगर मुझे इस नंबर को पढ़ना है और अगर मैं यहाँ पर कॉमास लगा देती हूँ, क्या आपके लिए इजी नहीं हो जाएगा? तो बस इसी चीज़ को इजी बनाने के लिए हमने ग्रुप्स बनाए हैं। क्लियर है बात? तो आप बात समझिए। आगे 1000 लाख करोड़ के पीरियड जो है, ये सब मैं आपको यहाँ पर कराऊंगी। अब इंडियन कॉमा रूल यही बोलता है बच्चों कि पहले फर्स्ट कॉमा आफ्टर द 3 डिजिट्स व्हेन वी मूव फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, और उसके बाद देन आफ्टर एवरी 2 डिजिट। जैसे यहाँ पर है, तो अगर मुझे इंडियन सिस्टम के हिसाब से इसको लिखना है तो पहला कॉमा यहाँ लगेगा, फिर 2 के ग्रुप के बाद कॉमा लगता रहेगा। तो सबसे पहले वी विल राइट द नंबर, then count the first 3 digits from right to left, then we'll put a comma and then we'll make a group of 2। ठीक है, फिर सिर्फ 2 के ग्रुप्स बनेंगे। आगे अगर हम चलते हैं तो रीडिंग इंडियन सिस्टम पर आते हैं। पढ़ेंगे कैसे? अब हमने कॉमास तो लगा लिए, हमने ग्रुप्स तो बना लिए, लेकिन पढ़ेंगे कैसे? तो देखो यहाँ पर वही है जो 1s 10s 100 1000 है, बिल्कुल वैसा ही है, ये सेम ही नंबर है। तो इस नंबर को, ये जो हमने पहले लिया था, इसको हम पढ़ने कैसे वाले हैं? तो 10,000 लाख 10 लाख, राइट? सो इट विल बी 74। कौन सा पीरियड है ये? लैक्स पीरियड है, लाख वाला पीरियड है। तो 74 लाख 56,000 1000 वाला पीरियड, देन 123। ठीक है, मैं एंड बोलने लगी थी बट लिखना नहीं है, मैं बताऊंगी क्यों। तो सबसे पहला स्टेप है कि आप सेपरेट कर लो अपने पीरियड्स को। जब भी आपको किसी का भी न्यूमरेशन लिखना है तो सबसे पहला काम है कि आप पीरियड्स को सेपरेट आउट कर लो, तो आंसर लिखना बड़ा इजी हो जाता है। रीड ईच पीरियड टुगेदर। अब जैसे मैंने यहाँ पर 10 लाख 7 लाख ऐसे करके नहीं पढ़ा ना, मैंने प्रॉपरली ये एक पूरा पीरियड उठाया और मैंने इसको 74 लाख पढ़ा। तो हमें जब भी एक पीरियड को पढ़ना है, हमें उसको एक साथ पढ़ना है। और कभी भी बच्चों याद रखो, हम क्या लिखते हैं? 74 lakhs 56,000। नो, नेवर एवर प्लूरलाइज द पीरियड नेम्स, कभी भी नहीं। ठीक है, एंड डोंट यूज एंड, जैसे कि मैं यहाँ पर 123 बोलने वाली थी। नो, दैट्स अ रॉन्ग वे, इट इज जस्ट 123। क्लियर है? प्लूरलाइज, कॉमन मिस्टेक्स हमारी यही है कि हम जैसे इनको प्लूरलाइज कर देते हैं और हम इनमें एंड लगा देते हैं यूजिंग कॉमास वाइल राइटिंग द वर्ड्स। तो ये भी हमारी ये गलती है। अब मैंने इसको ऐसे लिखा, मैंने यहाँ पर क्या किया कि हमने यहाँ पर मैंने हर एक पीरियड के बाद मैंने ना यहाँ पर कॉमा लगाना शुरू कर दिया। ठीक है, तो 74 लागी, यहाँ पर नहीं, मैंने यहाँ पर और यहाँ पर लगा दिया। सो दिस इज अगेन अ रॉन्ग वे। सो नेवर एवर प्लूरलाइज, नेवर एवर यूज एंड, never ever write commas while you are writing the words, and before doing anything, before writing numeration, just separate the periods. Clear? चलो आगे बढ़ते हैं।
अब हम कुछ एग्जाम्पल लेंगे ताकि हमें इंडियन सिस्टम एकदम ऐसे ना पक्का टिप टॉप हो जाए। तो उसके लिए आप मेरे साथ नोटबुक लेकर बैठे हो ना, पेन है आपके हाथ में, रफ नोटबुक है, इस नंबर को लिखो। तो पहला हम साथ में करेंगे, दूसरे को आप पहले पॉज करोगे और फिर आप उसको करोगे। तो देखो ये नंबर है, मैं इस नंबर को ना यहाँ पर थोड़ा सा लिख लेती, मैंने लिख दिया। अब क्योंकि मुझे इंडियन सिस्टम में करना है, जैसा कि मैंने पढ़ा, अभी तक मैंने सिर्फ इंडियन सिस्टम पढ़ा है, तो मैं राइट से लेफ्ट जाऊंगी। आई विल पुट कॉमा आफ्टर 3 डिजिट्स, देन आई विल मूव फॉरवर्ड 2 और आगे, देन आई विल पुट अ कॉमा एंड देन एक ही है तो आई विल स्टॉप हियर। ठीक हो क्या? अब मुझे पढ़ना है, अब मतलब मुझे इसको लिखना कैसे है। अगर मुझे न्यूमरेशन लिखनी है तो ये तो है हमारा वो हंड्रेड्स वाला पीरियड है ना, ये हमारा है थाउजेंड्स वाला और ये है लाख वाला। तो इट इज़ 2 लाख, नॉट लैक्स, 2 लाख 50 हाँ सॉरी नॉट 50, 20 25,000, not thousands, it is 1,437। क्लियर हो गई बात? तो ऐसे लिखना है। अब आपको क्या करना है, जैसे कि आपको पता है, अब आपको वीडियो को पॉज करना है। पॉज करके पहले खुद इसको सॉल्व करो एंड देन कम बैक, resume the video and see how I have done this. So pause the video now. And now I will do this for you. So it is 617866425. तो पहले राइट से लेफ्ट चले, पुट अ कॉमा आफ्टर 3 डिजिट, देन नेक्स्ट 2 डिजिट पुट अ कॉमा, नेक्स्ट 2 डिजिट पुट अ कॉमा। सो ये है हमारा वो 100 वाला, ये है 1000 वाला, ये है लाख वाला और आज हम करोड़ में पहुंच गए हैं। सो इट इज 6 करोड़ 17 लाख 425। क्लियर है? तो ये एस भी छोटा ही होगा, मतलब आपने जो फर्स्ट डिजिट है ना, जो फर्स्ट अल्फ़ाबेट है, लेटर है सॉरी, उसको आपने बड़ा लिख दिया, मतलब कैपिटल लिख दिया, बाकी सब छोटे ही लिखने। कहीं पर भी आके उनको बड़ा 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 करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है? तो क्या आपका आंसर सही था? क्या आपने बिल्कुल ऐसे कॉमर्स लगाए थे? क्या आपने न्यूमरेशन बिल्कुल ऐसे की थी? देन सुपर्ब, देन यू नीड मोर एंड मोर प्रैक्टिस। आपको बस प्रैक्टिस करते रहना है, खुद को एकदम परफेक्ट बना देना है इस चैप्टर में। अब चलते हैं, लेट अस डू दिस। सो यूजिंग इंडियन सिस्टम वी हैव टू रीड दिस। तो सबसे पहले मैं इस नंबर को यहाँ पर लिख लेती हूँ और आप इस वीडियो को यहीं पर पॉज करो। एंड नाउ आई एम डूइंग इट फॉर यू। सो गोइंग फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, पुट कॉमा आफ्टर 3 डिजिट्स, देन 2 डिजिट्स एंड देन एंड, क्योंकि लास्ट में एक ही डिजिट है। सो ये है हमारा लाख वाला। ठीक है? ये 100, 1000 और ये लाख। तो इसका मतलब है ये हो जाएगा 8,50,000 746। डन? क्लियर? कहीं पर कोई डाउट कि आपने बिल्कुल ऐसे किया था जैसे मैंने किया? देन सुपर्ब। नहीं है तो भी डरने की ज़रूरत नहीं है बच्चों, आपको सिर्फ प्रैक्टिस चाहिए। आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गया ना इंडियन सिस्टम का? तो बस अगर इतना समझ आ गया है ना, तो आपको जस्ट प्रैक्टिस चाहिए। तो डरने की बात नहीं है। वी आर इन द बिगनिंग ऑफ द सेशन और इस सेशन में आपको मैथ्स को मैं ऐसा टिप टॉप करा दूंगी ना बच्चों कि आप सोचोगे कि अब मैथ से तो हमें डर लगता ही नहीं है और ना ही मैं डरने दूंगी। तो चलो शुरू करते हैं विद द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। इंटरनेशनल सिस्टम में क्या फ़र्क है, इंडियन सिस्टम से कैसे अलग है, ये सब कुछ अब हम देखेंगे। तो पहले हम पीरियड्स की बात करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला वंस पीरियड है। मैं वहाँ हंड्रेड्स पीरियड बोल रही, सॉरी नॉट हंड्रेड्स, बट इट इज़ वंस पीरियड। ठीक है?
वंस पीरियड में हमारे पास 3 है, वंस, टेंस और हंड्रेड्स। फिर आते हैं हम थाउजेंड्स पीरियड में, तो यहाँ पर 1000, 10,000 और 100,000 हम इसे पढ़ते हैं। देन मिलियंस में आते हैं, मिलियंस में मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन। फिर आता है नेक्स्ट पीरियड बिलियंस, बिलियन, 10 बिलियन, 100 बिलियन। तो इजी ही है, देखो वंस, टेंस एंड 100 ये तो बिल्कुल सेम है जैसे इंडियन सिस्टम में थे। अब नेक्स्ट यहाँ पर थाउजेंड, लाख और करोड़ नहीं, यहाँ पर 1000, मिलियन और बिलियन है। ठीक है, पहली बात क्लियर हो गई। अब अगर आप 1000 को देखो तो इट इज़ 1000, 10,000, 100,000, मिलियन, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, बिलियन, 10 बिलियन, 100 बिलियन। तो ये बिल्कुल सिमिलर जाते हैं, पहले जो उस पीरियड का नाम है, फिर 10 और 100 पे जाते हैं, राइट। तो बस इतना सा ही फ़र्क है। इसको आपने एक बार पढ़ लिया तो याद रखना बच्चों, इसकी ये जो पीपीटी है ना जिससे मैं आपको पढ़ा रही हूँ, इसका पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। ध्यान से उसको पढ़ लेना, ध्यान से उसको देख लेना, रिवाइज करने के लिए सुपर्ब है। जो भी मैं यहाँ पर लिख रही हूँ वो सारी चीज़ें आपको पीपीटी में मिल जाएंगी, राइट। सो इम्पॉर्टेंट डिफरेंस क्या है कि हम इंडियन सिस्टम में क्या कर रहे थे, हम पहले 3 डिजिट ले रहे थे, 1, 10, 100, कॉमा लगा रहे थे, फिर 2 का ग्रुप बना रहे थे। यहाँ पर हम हर 3 डिजिट का ग्रुप बनाते हैं। कैसे, अभी देखेंगे। तो यहाँ पर जो रूल है दैट इज पुट कॉमा आफ्टर एवरी 3 डिजिट्स फ्रॉम राइट। तो जैसे ये है तो मैं यहाँ पर 3 डिजिट लूँगी और कॉमास लगाती जाऊँगी। अब आते हैं, इनको ट्राई करते हैं। सो दिस इज ऑलरेडी डन फॉर अस, राइट। तो इसको अगर मुझे पढ़ना है इन इंटरनेशनल सिस्टम तो मैं इसको कैसे पढ़ूंगी, ये वाला जो ग्रुप है अब ये है, अब हम मिलियन में पहुंच चुके हैं। तो इट इज 7 मिलियन 456,000, ठीक है, इसका नाम तो लिखा ही नहीं, 56,000 एंड सॉरी नॉट एंड बट 123। तो देखो ये तो मैंने कर दिया, लेकिन नाम हम आगे लिखेंगे, अभी हम सिर्फ कॉमास लगाएंगे। तो अब देखो इसमें भी एक चीज़ अगर आप ध्यान दो ना, हमने कहीं भी प्लूरलाइज नहीं किया है, हमने कहीं भी एंड का यूज़ नहीं किया है, हमने कहीं पर भी कॉमास नहीं लगाए हैं जब हमने न्यूमरेशन किया है। ठीक है, इसको करते हैं। तो यहाँ पर कमिंग फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, तो हर 3 के बाद कॉमा, तो यहाँ पर कॉमा सिर्फ एक बार आएगा। यहाँ पर चलेंगे तो 1 2 3 कॉमा, 1 2 3 कॉमा, राइट। यहाँ पर आते हैं तो कॉमा कॉमा, यहाँ पर आते हैं तो यहाँ कॉमा और यहाँ कॉमा। सो दिस इज़ द वे हाउ वी डू इट। आगे बढ़ते हैं, द रिलेशनशिप बिटवीन सिस्टम्स। अब अगर इंडियन और इंटरनेशनल सिस्टम में देखें ना, तो इनमें भी कुछ खास रिश्ता है। जैसे 1 लाख इज इक्वल टू 100,000, 10 लाख मतलब 1 मिलियन। तो होता है ना जब यूट्यूब पे हमारे सब्सक्राइबर या व्यूज़ 10 लाख हो जाते हैं तो हम उसे मिलियन बुलाते हैं। 1 करोड़ इज इक्वल टू 10 मिलियन एंड 10 करोड़ इज इक्वल टू 100 मिलियन। क्लियर है। तो मेमोरी ट्रिक क्या है कि लाख, 1000 और करोड़ मिलियन के बराबर है, बस यही है। तो इसको ना जस्ट आप एक बार रीड कर लेना, आपको ये समझ आ जाएगा। अब हमारे पास चैलेंज है कि हमें इनके आंसर्स देने हैं। तो हमें क्या बोला है कि ये जो हमें दिया हुआ है इसका हमें न्यूमरल लिखना है, यानी कि हमें इसे नंबर फॉर्म में लिखना है, सिंबल्स का यूज़ करके लिखना है। सो इट इज़ 41,550,527। देखो जब मुझे इसको एज अ नंबर लिखना है, ठीक है, मतलब सिंबल्स का यूज़ करना है, न्यूमरल में लिखना है, तो मैं क्या करूँगी ना, मैं जब भी इसको करती हूँ मैं अपनी सेफ्टी के लिए ना मैं यहाँ पर कॉमा लगा लेती हूँ। ठीक है, इससे मुझे क्या होता है कि मुझे क्लैरिटी होती है कि कहाँ कहाँ पर नंबर है। तो जैसे कि अगर मैं इसको लिखूँ तो मैं इसको लिखूँगी 41 मिलियन, तो 41 मिलियन ख़त्म, देन कॉमा 550,000, तो 550,000, ठीक है, 527,
527। सिंपल। कहीं ऐसा लगा कि ये तो बड़ा मुश्किल है? कहीं भी नहीं लगा होगा, क्योंकि जब मैंने कॉमा लगा लिए ना तो मुझे समझ आ गया, मैंने पढ़ते पढ़ते कॉमा लगा लिए तो मुझे समझ आ गया कि कहाँ पर कॉमा है, कहाँ पर एक पीरियड ख़त्म हो रहा है और अगला शुरू हो रहा है, तो मैंने अकॉर्डिंगली इसका आंसर कर दिया। ठीक है, अब कुछ आपके लिए टिप्स वो यही है, नेवर एवर प्लूरलाइज द पीरियड, एंड का यूज़ मत करो, और जब वर्ड्स में लिख रहे हो तो कॉमा नहीं लगाना है। तो लैक्स नहीं लैक होता है, 120 नहीं 120 होता है, 5000, 400 नहीं 5400 होता है। तो जब हम वर्ड्स में लिख रहे हैं, न्यूमरेशन लिख रहे हैं, तो 5 और 4 भी वर्ड्स में आएगा और कॉमा नहीं लगेगा। आगे देखते हैं कुछ ट्रिक्स। तो अगर हमें मान लो लैक को मिलियन में कन्वर्ट करना है, ठीक है, कोई भी नंबर है लैक में है, उसे मिलियन में कन्वर्ट करना है, तो वी डिवाइड बाय 10। अगर हमारे पास करोड़ है, उसको मिलियन में कन्वर्ट करना है, तो वी मल्टीप्लाई बाय 100। तो यहाँ डिवाइड कर रहे हैं और यहाँ पर मल्टीप्लाई। जैसे कि 6 करोड़ है, तो करोड़ को मिलियन में कर रहे हैं, 6 करोड़ है, इसको हमें मिलियन में करना है, तो हम क्या करेंगे, सिंपली इसको 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये 60 मिलियन हो जाएगा। क्लियर है? तो अगर कोई यूएसए में बोल रहा है 7 मिलियन, तो आप इंस्टेंटली बता पाओगे कि 7 मिलियन कितना होता है ना? तो बस यही तरीका है ये कन्वर्जन सीखने का, मतलब यही फ़ायदा है इस कन्वर्जन को सीखने का, ताकि हम इंडियन सिस्टम में अगर बोल रहे हैं और कोई इंटरनेशनल सिस्टम में बात कर रहा है, तो हम चीज़ों को कनेक्ट कर पाएँ, हम उनको डिकोड कर पाएँ। तो बच्चों ट्राई डूइंग क्वेश्चंस, ट्राई फाइंडिंग आउट द सॉल्यूशंस। अगर कोई भी नंबर आता है तो उसको सोचो, अगर क्या वो इंडियन सिस्टम में है या इंटरनेशनल सिस्टम में है, अगर इंडियन में है तो इंटरनेशनल में क्या होगा, अगर इंटरनेशनल में है तो इंडियन में क्या होगा। तो अब हम आते हैं प्रैक्टिस क्वेश्चंस की तरफ। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज राइट द फॉलोइंग न्यूमरल्स यूजिंग इंडियन सिस्टम और द इंटरनेशनल सिस्टम एज रिक्वायर्ड इन। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप इसको देखो तो क्या ये इंडियन सिस्टम में लिखा है या फिर इंटरनेशनल में है। तो राइट द फॉलोइंग यूजिंग इंडियन और इंटरनेशनल सिस्टम इन वर्ड्स, तो अब हमें वर्ड्स में लिखना है। तो ये अगर आप देखो ना तो ये इंडियन सिस्टम में है, तो मतलब हमें आंसर भी वर्ड्स में किस में लिखना है, इंडियन सिस्टम में। तो इट इज 4,342। डन। नेक्स्ट, अब अगर आप इसको देखो तो पहले मुझे ये सोच के बताओ कि क्या ये इंडियन सिस्टम में है या इंटरनेशनल। सोचो ज़रा, यहाँ पर देखो पहले 3 का ग्रुप बना, फिर 2 के ग्रुप्स बन रहे हैं, इंडियन सिस्टम है ना। नाउ पॉज द वीडियो एंड राइट इट्स नेम इन वर्ड्स, क्योंकि इंडियन सिस्टम है तो इंडियन में ही हमें नाम लिखना पड़ेगा। सो पॉज द वीडियो हेयर एंड नाउ आई एम डूइंग इट फॉर यू। सो इट इज़ 36 lakh 71,430। ठीक है, कोई डाउट किसी को? देखो मैंने कहीं पर भी ना कॉमा यूज़ किया, ना मैंने प्लूरलाइज किया और ना ही मैंने एंड का यूज़ किया, राइट। तो हमेशा जब इनको लिखना होता है ना तो इनको ऐसे ब्रेक कर लो, पीरियड्स में ब्रेक कर लो, तो आपको लिखना बहुत ही सिंपल लगेगा। अब यहाँ पर आते हैं, तो इसको अगर हम देखें ना तो ये भी इंडियन सिस्टम है, क्योंकि पहले 3 डिजिट का ग्रुप है, फिर 2 का है। तो ये हो जाएगा 4 करोड़ 28 लाख 30,004। ठीक है, क्योंकि 4 ही है, बाकी तो 0 है, तो आई राइट 4। क्लियर? आगे चलते हैं। नाउ लुक एट दिस वेरी केयरफुली एंड नाउ पॉज द वीडियो। ठीक है, मैंने डिकोड किया कि ये इंटरनेशनल सिस्टम में है। कैसे? क्योंकि जब मैं राइट से लेफ्ट जा रही थी तो मैंने देखा पहले 3 डिजिट का ग्रुप है, फिर से 3 डिजिट का ग्रुप है, यानी कि ये इंटरनेशनल सिस्टम में है। तो हम इसको कैसे लिखेंगे? वी विल राइट, सो दिस इज 1's ग्रुप,
दिस इज 1000, तो ये वंस वाला है, ये है हमारा 1000 वाला, और ये है हमारा मिलियन वाला ग्रुप, ठीक है। तो इट इज 5 मिलियन 420,700, ठीक है, सिंपल है, किया आपने, यही आंसर आया। आगे चलते हैं। नाउ राइट द फॉलोइंग नंबर्स प्लेसिंग कॉमास अकॉर्डिंग टू द इंडियन सिस्टम। तो हमें कॉमास लगाने हैं, तो मैं इस नंबर को यहाँ पर लिख रही हूँ। तो मुझे इंडियन सिस्टम के हिसाब से कॉमा लगाने हैं। तो पहले राइट से लेफ्ट जाऊँगी, 3 डिजिट के बाद कॉमा, और फिर 2 का ग्रुप बनाऊँगी। यहाँ पर आते हैं 35640254, तो पहले 3 का ग्रुप और फिर 2 का ग्रुप। आगे बढ़ते हैं। सो इट इज़ 2826040, तो पहले 3 का ग्रुप और फिर 2 का ग्रुप। आगे चलते हैं। राइट द फॉलोइंग नंबर्स बाय प्लेसिंग कॉमास अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल सिस्टम। तो पहला नंबर मैंने यहाँ पर लिख लिया, ठीक है, तो ये और ये। फिर उसके बाद नेक्स्ट मैंने लिख लिया। तो मैंने क्या किया, अब मुझे 3, बस मुझे सोचना नहीं है, मुझे 3 डिजिट के बाद मुझे कॉमा लगाने हैं। बट कॉमा राइट से लेफ्ट को लगेंगे, कभी भी कॉमा ऐसे को मत लगाना, कॉमा हमेशा ऐसे को ही लगेगा। दिस इज़ द राइट वे, राइट। अब मैं नेक्स्ट लिख रही हूँ नंबर, तो ये मेरा नंबर है। अब मुझे क्या करना है, पहली चीज़ बच्चों, यहाँ पर एक और गलती बहुत 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 कॉमन है, वो ये कि जब आपके क्वेश्चन पेपर में एक नंबर लिखा है, जब आप उसको अपनी आंसर शीट में कॉपी कर रहे हो उसको सॉल्व करने के लिए, बहुत बार ऐसा होता है कि हम नंबर गलत लिख देते हैं, उससे हमारा पूरा आंसर गलत हो जाता है। तो याद रखना है, जब मैंने इसको लिख लिया तो अब मैं इसको क्रॉस चेक कर लूँ। अब हम क्या करेंगे, अब हम राइट से लेफ्ट को आएंगे और 3 के बाद कॉमा लगाते जाएंगे। सिमिलरली यहाँ पर भी करते हैं, तो इस तरह हम कॉमा लगाते जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स एज डायरेक्टेड। अब हमें यहाँ पर ये ब्लैंक्स ही हैं जिन्हें हमें फिल करना है जैसे हमें दिया गया है। तो फर्स्ट इज 40,57,306। तो पहले इसे इंडियन न्यूमरल फॉर्म में लिखो। तो देखो यहाँ पर मैंने कॉमा सिर्फ इसलिए लगाया अपने मतलब के लिए, ताकि मुझे पता चल जाए कि हाँ ये यहाँ पर एक पीरियड ब्रेक हो रहा है। तो इट इज़ 40,67,000, तो 67,306, तो ये हो गया। अब मुझे बोला है मुझे इसे इंटरनेशनल न्यूमरेशन में लिखना है। तो बच्चों कंफ्यूज नहीं होना, यहाँ पर कोई चेंज नहीं करना। ये जो नंबर है विदाउट कॉमा, इसको यहाँ पर ऐसे लिख दो। अब राइट से लेफ्ट चलो और कॉमा लगाते जाओ। अब क्या करेंगे, अब हमें इसे न्यूमरेशन में लिखना है। तो स्टार्ट विद दिस इज 4 मिलियन 67,000, ठीक है। ये 1 है यहाँ पर, तो ये 100 मतलब 0 है, तो यहाँ पर 100 नहीं आ सकता। इट इज़ जस्ट 67,306, ठीक है। नो एंड नो कॉमास, नो प्लूरलाइजिंग, क्लियर। आगे चलते हैं। 13,45,000, तो मतलब इंडियन न्यूमरल फॉर्म में 13 लाख। अब यहाँ पर एक सेकेंड, मैंने पहले ही कॉमा गलत लगा दिया, तो आई जस्ट इरेज इट। तो यहाँ पर 13 लाख देन 45, ठीक है। तो इट इज़ नहीं, कॉमा मैंने सही लगाया था 45, तो ये आ जाएगा। अब मैं चलती हूँ, जब मुझे इसे इंटरनेशनल न्यूमरेशन में लिखना है तो ये जो भी डिजिट्स मैंने ऊपर लिखे थे एज सच मैंने कॉपी किया, और अब राइट से लेफ्ट को 3 का ग्रुप बनाते हुए मैंने कॉमास लगा दिए। अब अगर मुझे इसका नाम लिखना है, इट इज़ 1 मिलियन, इट इज़ 1 मिलियन 3 नॉट 3, हाँ 3, सॉरी नॉट 3 नहीं 3, ओके 1 सेकेंड, हाँ। सो इट इज़ 300
तो जो ये 300 यहाँ पर था मैंने इसको ऐसा लिखा, और क्योंकि ये 1000 पीरियड है राइट, तो ये इंटरनेशनल हिसाब से 1000 पीरियड है, तो मैं यहाँ पर लिखूंगी 300,045। दैट्स इट। क्लियर है? अब वीडियो को पॉज करो, ये क्वेश्चन खुद से करो। नाउ आई एम डूइंग दिस फॉर यू। अब अगर आप इसको ध्यान से पढ़ोगे ना बच्चों, तो ये क्या है, ये इंटरनेशनल सिस्टम में लिखा है। सो 604,000, एक पीरियड ब्रेक, 847। यू नेवर यूज कॉमास व्हेन यू आर राइटिंग इट इन वर्ड्स। मैं यहाँ पर क्यों कर रही हूँ, ताकि मैं नंबर्स को नीचे न्यूमरल्स फॉर्म में गलत ना लिख दूँ। तो इंटरनेशनल फॉर्म में इट इज़ 604, तो 604,847 इंडियन में कैसे लिखूंगी, तो मैं इस नंबर को एज सच कॉपी कर दूंगी, राइट से लेफ्ट चलूंगी, पहले 3 के बाद कॉमा लगाऊंगी और फिर 2-2 का ग्रुप बनाती जाऊंगी। तो इट विल बी 6,04,800 wait 800 HUNDRED 847। क्लियर है? तो कोई डिफ़िकल्टी आ रही है, मतलब यहाँ तक करने में अगर आ रही है, तो वीडियो में ना जो पहले हमने रूल्स पढ़े हैं उनको एक बार फिर से गो थ्रू करो। ठीक है, एक बार गो थ्रू कर लिया, फिर आके फिर से क्वेश्चंस को सॉल्व करो। आप जितने ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करोगे उतनी ज़्यादा क्लैरिटी आएगी, उतना ज़्यादा आपको कॉन्फिडेंस आएगा। फिर भी लगता है कहीं डाउट है, कोई डाउट रह गया है जो नहीं क्लियर हो पा रहा, सो यू कैन आस्क इट ऑन आस्क क्वेश्चन सेक्शन, और यू कैन बुक योर क्लास विद लर्नो हब स्वयं। तो और साथ ही साथ हम बच्चों हमने कोर्सेज भी लॉन्च किए हैं, अगर आपको उनके बारे में कोई डिटेल चाहिए, आइदर यू कैन राइट इट टू hello@learnohub.com, या फिर नीचे हमारा नंबर फ्लैश हो रहा है, कस्टमर केयर नंबर, आप उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं। नाउ यूजिंग इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ नंबर्स, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द प्लेस वैल्यूज ऑफ 2 5s इन दिस नंबर। कैसे करेंगे? पहले तो मैं इस नंबर को यहाँ पर लिख रही हूँ अपने कंफर्ट के लिए। ठीक है, अब देखो मैंने सबसे पहले क्या गलती की, मैं जब इस नंबर को कॉपी कर रही थी तो मैंने इस नंबर को गलत कॉपी कर लिया। ये बहुत 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 कॉमन मिस्टेक है बच्चों, आपने नहीं करनी है। 7021530, फिर से देखते हैं, 03512075886। ठीक है, अब क्योंकि इंटरनेशनल सिस्टम बोला है तो राइट से लेफ्ट आते आते ना हम 3-3 के ग्रुप्स बनाते जाएंगे। तो ये हमारा वंस का पीरियड है, ये हमारा थाउजेंड्स का पीरियड है, और ये हमारा मिलियन का पीरियड है, ये बिलियन का है। तो यानी कि जो फर्स्ट 5 है, फर्स्ट 5 इज एट, ये हो गया मिलियन, और ये 10 मिलियन इज एट 10 मिलियंस प्लेस। ठीक है, तो यानी कि इसकी प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी, सो इट विल बी 5 इंटू, आगे कितने डिजिट्स हैं 5 के, लेफ्ट राइट में देखो कितने डिजिट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7, एग्जैक्टली 1 लगा के उतने ही ज़ीरोज़ लगा दो, 1 आगे 3, फिर से 3। ठीक है, तो अब इसकी प्लेस वैल्यू क्या आ गई, इट इज़ दिस। ठीक है, अब चलते हैं सेकंड 5 इज एट हंड्रेड्स प्लेस। तो प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी, प्लेस वैल्यू इज 5 इंटू 100। देखो ज़्यादा समझना है कि कितनी ज़ीरोज़ लगानी है, तो जो नंबर है ना उसके आगे देखो कितने डिजिट्स बचे हैं टुवर्ड्स द राइट। ठीक है, 1 लिखो और उतने ज़ीरोज़ लगा दो बस। तो ये कितना हो गया, ये हो गया 500। अब हमें बोला है कि डिफरेंस निकालना है, सो डिफरेंस विल बी 50, 30 और माइनस 500, सो इट विल बी सीधी सी बात है, इट विल बी 4999,500। सो दिस इज आवर आंसर,
सिंपल था, मतलब माइनस गलत मत कर लेना, मेरे ख्याल से बाकी आप कुछ भी गलत नहीं करोगे। अगर आपको लगता है कि आप माइनस इतना बड़ा जो सब्ट्रैक्शन है वो गलत हो सकता है, तो प्रॉपर कॉलम फॉर्म में बनाओ और वैसे माइनस करो, ठीक है। आगे चलते हैं। नाउ इंसर्ट कॉमा सूटेबली एंड राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग numbers in words in Indian system and international system of numeration। तो सबसे पहले हमें कॉमास इंसर्ट करने हैं अच्छे से, एंड देन वी हैव टू राइट द फॉलोइंग इन वर्ड्स इंडियन सिस्टम और इंटरनेशनल में। तो चलो इंडियन सिस्टम की बात करते हैं। तो इंडियन सिस्टम में हम क्या करेंगे, इंडियन में हम इसको 5 0 6 7 2 3 यानी कि ऐसे लिखेंगे। अब हमें इसे इंडियन सिस्टम में और इंटरनेशनल दोनों में लिखना है। तो अब अगर मैं इसको वर्ड्स में लिखूं तो इट विल बी 5,06,723। नेक्स्ट इज इंटरनेशनल सिस्टम में, तो इट विल बी 5,06,723। तो इट विल बी 5। अब ये हमारा कौन सा प्लेस है, ये हमारा कौन सा पीरियड है, 1000th पीरियड। तो इट इज़ 506,000। तो ये क्या हो जाएगा, इट विल बी 506। पहले तो ये जो 506 दिखाई दे रहा है इसको 506 लिख लो और आगे इसके पीरियड का नाम लगा दो 1000। फिर क्या बचा, कॉमा नहीं लगाना है, 723। ठीक है। तो ये जो लास्ट में जो मतलब जो राइट हैंड साइड वाला हमारा ग्रुप होता है ना, जो सबसे छोटा ग्रुप होता है यानी वंस ग्रुप होता है, वंस पीरियड होता है, उसका कभी भी ना हम नाम नहीं लिखते हैं। मतलब इन द सेंस कि जैसे हम यहाँ पर 506 लिख के फिर 1000 लिख रहे हैं ना, ये चीज़ हम वंस वाले ग्रुप में कभी नहीं करते हैं। आगे चलते हैं, इसकी बात करें तो सबसे पहले इसको इंडियन सिस्टम में लिखेंगे। तो इंडियन सिस्टम में ये क्या हो जाएगा, इट विल बी 1800 तो ये ऐसा नहीं लग रहा जैसे कि टोल फ्री नंबर्स होते हैं, वैसा ही टोल फ्री नंबर है ये कुछ। तो यहाँ पर 3 के बाद कॉमा लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पर और यहाँ पर एग्जैक्टली। अब अगर मैं इसको वर्ड्स में लिखूँ, इट विल बी, ये 1000 है और हम पहुँच गए हैं मिलियन में। सो इट इज़ 8, हाँ सॉरी मिलियन में नहीं, पहले हम इंडियन सिस्टम में लिख रहे हैं। सो इट इज़ 18 करोड़, ये करोड़ में है। अच्छा सॉरी, मैंने यहाँ पर गलती क्या की है, देखो आई एम रियली सॉरी क्योंकि मैंने गलती की है, लेकिन मैं क्यों इसको इंटरनेशनल में लिख रही थी, इंडियन लिखा, लिख इंटरनेशनल में रही हूँ क्योंकि मैंने कॉमास ही गलत लगाए थे बच्चों। तो ये कितना हो जाएगा, ये है 1000, ये लाख और ये करोड़। सो 18 करोड़ 18,018। सिंपल। अब आते हैं इंटरनेशनल सिस्टम में। सो इट इज़ 1800 तो ये कितना हो जाएगा, 3 का ग्रुप जो मैंने पहले किया था वो अब करना है। तो इट विल बी 180 मिलियन। तो पहले ये क्या है, दिस इज, बाकी सब छोड़ दो, आगे क्या है सब भूल जाओ। सो इट इज़ 180। तो लिखो 180, ठीक है, लिख लिया। अब पीरियड का नाम क्या है, पीरियड का नाम है यहाँ पर मिलियन, तो मैं यहाँ पर मिलियन लिख दूंगी, ठीक है। आगे आओ, तो ये क्या हो गया 018, तो इट इज़ जस्ट 18 राइट। यहाँ पर 0 का कोई वैसे मतलब नहीं होता, यहाँ पर है, बट अगर देखें तो इट इज़ 18 क्या है, ये कौन सा पीरियड है, 1000, तो 18,000 फिर 18। समझ आ गया। तो जब ये 3 के ग्रुप बन रहे हैं ना, तो जो भी नाम है, जैसे ये 180 है तो 180 फिर पीरियड का नाम, और ये है 18 तो 18 फिर पीरियड का नाम, और फिर ये और वंस में पीरियड का नाम हम नहीं लिखते हैं। आगे चलते हैं, राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन फिगर्स। तो फिगर्स में लिखना है। फिगर्स में कैसे लिखेंगे, तो इट इज़
420। तो बेसिकली अगर मैं देखूं तो यहाँ पर पीरियड ब्रेक हो रहा है और हम सबसे पहले यहाँ पर इसको ब्रेक कर लेंगे इनटू पीरियड्स। तो इट इज 7,03,000 यानी कि 03 आएगा, ठीक है। देन कमिंग ऑन टू दिस, सो इट विल बी 420, तो 420। अब देखो यहाँ पर ना बच्चों, मुझे जो लगता है वो हम गलती क्या कर सकते हैं कि ये जो 3000 है ना, इसको आप गलत लिख दो। तो देखो जब ऐसा आए ना तो 7 लाख, 7 लाख कितना होता है, 7,000,000, 7 लाख हो गया। ये आ गया 3000, तो 3000 को ऐसे लिख लिया हमने। 400, तो 400 ऐसे लिख लिया और 20 ऐसे लिख लिया। अब इसको बनाओ, अब इसको अगर आप ऐड करोगे तो ये 3000 यहाँ पर ऐड होगा, बिल्कुल ऐसे वो वर्टिकल कॉलम बना के इनको ऐड करो तो ऐसे आपका नंबर आ जाएगा। अगर आपको डाउट होता है आप ऐसे क्रॉस चेक कर सकते हो। देन 80 करोड़, अगेन इंडियन सिस्टम में ही है, 23,090, तो एक पीरियड यहाँ पर ब्रेक हो रहा है, 23,000 यहाँ पर हो रहा है। तो 80 करोड़ यानी कि 80 करोड़ 23,000, तो 23,093, तो 093। तो यहाँ पर क्या था, क्योंकि करोड़ था तो मैंने क्या किया, यहाँ पर बीच में ज़ीरो स्किप कर दी है। तो इसीलिए जब हमें ये करना है बच्चों, तो मैं फिर से बता रही हूँ। ओके, मैंने ये पूरा ही रेस कर दिया। सो लेट्स डू दिस अगेन। तो जैसे मैंने बोला था कि ओके, सो लेट अस फर्स्ट ब्रेक दिस इनटू पीरियड। सो 7,03,420, तो 7 लाख कैसे लिखते हैं, दिस इज 7 लाख। 3000, तो 3,420। तो जब आप इसको, अगर आप इसको वर्टिकल कॉलम में डालो, अगर आप इसको ऐड करो तो ये आपको एग्जैक्टली नंबर दे देगा। सो इट विल बी 7,03,420। तो ये हमारा आंसर है। अब अगर आप यहाँ पर आते हो, लेट्स डू दिस नाउ। दिस इज 80 करोड़ 23,093। अब यहाँ पर अगर आप देखो ना तो एक पीरियड मिसिंग है। अब ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि बीच से पीरियड मिस हो जाए। पीरियड अगर आपको मिसिंग दिखता है तो इसका मतलब है उसकी जगह हमें ज़ीरोस लगाने हैं। जैसे ये 80 करोड़ है, तो 80 करोड़ मतलब कि ये और ये इतने ज़ीरोस यहाँ पर लगेंगी। फिर ये आता है, यहाँ ब्रेक हुआ 23,000, तो मतलब कि ये ऐसा होगा 23,000, राइट, और ये हो जाएगा 93। तो अगर आप इसको ऐड करने जाओ, ठीक है, मैं इसको ऐसे ऐड करती हूँ तो मैं आपको और इजीली अच्छे से समझा पाऊँगी। और ये हो गया मेरा 93, ठीक है। सो 390320008, राइट। सो दिस इज आवर नंबर। सो 8000230993। सो दिस इज आवर नंबर। मतलब अगर बीच में एक लाख वाला पीरियड मिसिंग है, इसका मतलब ये नहीं कि उसकी जगह कुछ नहीं लिखना, उसकी जगह आपने 00 लिखना है। क्लियर है। अब आते हैं इंसर्ट कॉमा सूटेबली एंड राइट द नंबर दिस इन वर्ड्स इन इंडियन एंड इंटरनेशनल सिस्टम। तो अगर मैं इस नंबर को पहले मैं इंडियन सिस्टम के हिसाब से लिखती हूँ। सो इंडियन सिस्टम में ये क्या हो जाएगा, 30189,301। तो ये हो गया इंडियन सिस्टम। तो यहाँ पर अगर आप इसको वर्ड्स में लिखना चाहो तो यू विल राइट, सो दिस इज़ 100, दिस इज़ लाख, दिस इज़ करोड़। तो ये हो जाएगा 3 करोड़ 1,89,301। क्लियर है। अब इसी को अगर आप इंटरनेशनल सिस्टम में लिखो, सो 30189,301, तो 33 का ग्रुप बनाना है। तो बेसिकली ये 1000 है और ये मिलियन वाला है, तो ये हो जाएगा 30 मिलियन 189। तो क्या लिखेंगे इसे, 189,301। सिंपल। तो जब भी आपको ऐसे ये बीच में आ गया ना तो पहले इसका नाम लिखो। जैसे यहाँ भी हमने 30 लिखा और फिर हमने नाम लिख दिया उसके पीरियड का, यहाँ पे 189 लिख दिया फिर उसके पीरियड का नाम लिख दिया, बस ऐसे ही करना है।
जितना ज़्यादा प्रैक्टिस उतनी ज़्यादा क्लैरिटी. राइट द न्यूमरल्स फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग एंड इंसर्ट द कॉमास करेक्टली. तो दिस इज 6 करोड़, ठीक है, तो करोड़ 9,47,000. तो यहाँ पर 100 पीरियड जो है वो गायब है, तो हमने गायब नहीं करना है इसको. और इजीली अगर हमें लिखना है विदाउट गलती तो हम क्या करेंगे, तो पहले तो मैंने इसको ऐसे ब्रेक कर दिया. 6 करोड़ कितना होगा, मतलब ये लाख के ज़ीरोज़, ये 100 वाले पीरियड के 1000 वाले पीरियड के ज़ीरोज़ और ये वंस वाले पीरियड के, ठीक है. 9 लाख यानी कि 9 और इतने ज़ीरोज़, ठीक है. और एंड दिस इज़ 47. तो मैं क्या करूँगी, मैं इसको ऐसे लिख देती हूँ, ठीक है. 9 लाख, तो इसको मैंने ऐसे लिख दिया और 47 को यहाँ, इनको ऐड करोगे तो क्या आएगा, दिस. सो दिस इज़ आवर नंबर. आप ऐसे भी कर सकते हो, अगर आप डायरेक्टली कर सकते हो तो आप डायरेक्टली करो, ठीक है. अब आते हैं 104 मिलियन. तो 104 मिलियन है, ब्रेक हो गया. 722,000 पीरियड ख़त्म हो गया. 394, सो 394, ये तो और इजी निकला, इंटरनेशनल सिस्टम, ठीक है. सो दिस वाज ऑल फ्रॉम आवर टुडे सेशन. डू प्रैक्टिस लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस, अपनी बुक, एग्जाम्पल, एक्सरसाइज, जो भी है, इवन और बुक्स लेके उनसे प्रैक्टिस करो, सो दैट दिस चैप्टर एकदम पक्का हो जाए आपका, ठीक है. कोई डाउट होगा प्लीज़ आस्क योर डाउट्स ऑन आस्क क्वेश्चन सेक्शन, और यू कैन बुक योर क्लास विद लर्नो हब स्वयं. और एक और चीज़ बच्चों, आई वुड लाइक टू टेल यू दैट अबाउट द कोर्सेज दैट वी हैव इंट्रोड्यूस्ड फॉर दिस सेशन, दैट इज़ फॉर 2026-27, मतलब आगे भी रहेंगे, लेकिन अभी हमने कोर्सेज लॉन्च किए हैं. अगर आपको कोर्सेज के बारे में कोई भी जानकारी चाहिए, राइट टू hello@learnohub.com, और आप ये जो नंबर दिया गया है इस नंबर पर आप कॉल या व्हाट्सएप भी कर सकते हो. सो आवर टीम विल रीच आउट टू यू. सो दैट वाज ऑल फ्रॉम आवर टुडे सेशन. टेक केयर एवरीवन एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट सेशन.